जो ट्विटर पर लिख रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर हो रही है, उनके खिलाफ नोटिस हो रहा है। बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। निर्भया से भी विभत्स घटना है और उससे भी विभत्स बात यह है कि यहां पर एक महिला मुख्यमंत्री हैं जो सड़क पर उतरकर सिर्फ ड्रामा कर रही हैं। और जब उनको एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए, अगर बस की नहीं है राज्य सरकार तो इस्तीफा दे दो। ममता बनर्जी को कॉलेज में बलात्कार हुआ, उस कॉलेज के प्रिंसिपल से इतना प्यार है कि उस आदमी को, जो बलात्कारी को बचा रहा था, 4 घंटे के अंदर अंदर बड़ी पोजीशन देके दूसरे कॉलेज में तैनात कर दिया। वो जो 7,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा होकर हॉस्पिटल में घुसी है, वो हॉस्पिटल को जलाने, मारने, आग लगाने, खत्म करने के लिए घुसी थी ताकि क्राइम सीन खत्म करा जा सके। ये जो नया दरिंदा बंगाल में, इनको बचाने के लिए ममता दीदी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, फौज है नेताओं की। सीबीआई को ही अगर सब कुछ करना है, आप वही हैं जो सीबीआई से डरते थे, सीबीआई को आने नहीं देते थे, और आज जब हालत खराब हो गई तो कहते सीबीआई 10 दिन में जवाब दे। 10 दिन में सीबीआई ने अगर आपके मंत्रियों के मामले में जवाब दे दिया तो अभी रोना शुरू कर देंगे। बंगाल में रेप कांड के बाद में पूरे देश में उबाल है और सवालिया निशान उस ममता सरकार पर जो एक आश्चर्यचकित तरीके से रोड पर आती है और अपने ही राज्य में विरोध प्रदर्शन में प्रोटेस्ट निकालती हैं। सवाल इस बात का कि आखिर ममता बनर्जी की सरकार है, ममता बनर्जी की पुलिस प्रशासन है, तो आखिर विरोध किस बात का? इसी मुद्दे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा प्रवक्ता शिवम त्यागी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले घटना पर टिप्पणी कि अभी तक के घटनाक्रम पर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि इस देश में ये बेशर्मी का अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है जो ममता बनर्जी बना रही हैं। एक राज्य जिसकी मुख्यमंत्री जो है वो महिला है, हेल्थ मिनिस्टर जो है, स्वास्थ्य मंत्री वो महिला, होम मिनिस्टर वो महिला, और गलती से तीनों के तीनों जो पोस्ट हैं और जो महिला हैं वो ममता बनर्जी ही है। लेकिन बेशर्मी इस बात की है कि ऐसा लगता है कि जैसे मुख्यमंत्री ममता जो है, गृह मंत्री ममता के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट कर रही हैं, या फिर गृह मंत्री और मुख्यमंत्री मिलकर हेल्थ मिनिस्टर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं। एक मुख्यमंत्री जिसको नफरत थी सीबीआई से, पिछले केसेस में आपने देखा होगा, जो सीबीआई को घुसने नहीं देना चाहती थी, उनके खिलाफ धरना कर देती थी, वो आज प्रोटेस्ट कर रही है इस बात के लिए कि सीबीआई को डे टू डे रिपोर्ट करना चाहिए, रूटीन बताना चाहिए और 10 दिन में सीबीआई जांच पूरी करके फांसी दे। जबकि उसके उलट जो राज्य की वही मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सबूत मिटवाने की कोशिश की, बलात्कारी को बचाने की कोशिश की, संदीप घोष जो प्रिंसिपल है उसको बचाने की कोशिश की, और उसको बचाने की कोशिश के साथ साथ जो है, जो भी हर संभव प्रयास बच्ची के, डॉक्टर के बलात्कार के विषय में बलात्कारी को बचाने का हो सकता था, ममता बनर्जी ने वो सब किया। मैं मानता हूँ हिंदुस्तान के इतिहास में ये निर्भया से भी विभत्स घटना है, और उससे भी विभत्स बात यह है कि यहाँ पर एक महिला मुख्यमंत्री हैं जो सड़क पर उतरकर सिर्फ ड्रामा कर रही हैं। और जब उनको एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए, अगर बस की नहीं है राज्य सरकार तो इस्तीफा दे दो, बंगाल को फ्री कर दो, बंगाल को शांत कर दो। आप और तो कुछ नहीं कर सकते। सुरक्षा बंगाल को आप दे नहीं सकते, हेल्थ केयर आप दे नहीं सकते, डॉक्टर को सुरक्षा आप दे नहीं सकते, हॉस्पिटलों की व्यवस्था ठीक कर नहीं सकते। तो यानी कि आप मुख्यमंत्री भी अच्छे नहीं हैं, गृह मंत्री भी अच्छे नहीं हैं, हेल्थ मिनिस्टर भी अच्छे नहीं हैं, तो कम से कम एक अच्छे नेता बनकर इस्तीफा ही दे दीजिए। बहुत बेशर्मी वाला मामला है। और जिस तरीके से डिटेल्स निकल कर आ रही हैं, मैं मानता हूँ ये इस देश को मतलब देखना चाहिए, हर किसी को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। ये चुप बैठने का समय है नहीं, क्योंकि रोज़ इस तरह की कहानियाँ होती रहेंगी, रोज़ इस तरह की घटना होती रहेंगी। कानून और ये सारी चीज़ों से सबसे ऊपर पढ़ के लोग इसको इग्नोर करते रहेंगे। कि जिस बर्बरता के साथ में हत्या की जाती है डॉक्टर की, और उसके बाद में परिजन जो कहते हैं वो कहते हैं कि सुसाइड किया है लड़की ने। मैं अभी सुन रहा था उनके परिवार वालों को और उनके पड़ोसियों को, उस वीडियो को सुनकर शायद ही कोई आदमी ऐसा होगा जिसको आंसू ना आए। उस वीडियो को देखकर, सुनकर कोई ऐसा इंसान होगा जो इंसानियत के नाते रो ना दे। इतना बुरा हाल उन्होंने बताया कि भाई किस तरीके से जब वो हॉस्पिटल से उनको फ़ोन आया कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया, जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो उनको 3 घंटे अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया गया। जब 3 घंटे बाद उनको मिलने दिया गया तो उनके पिताजी अंदर गए बेटी के, तो पिताजी ने देखा कि लड़की की एक टांग बिस्तर के एक तरफ है और एक टांग दूसरे बिस्तर के दूसरी तरफ बाहर की साइड को पड़ी हुई है। लड़की के बदन पर एक कपड़ा नहीं है। वो फ़ोटो खींच के लाते हैं और उसकी माँ को दिखाते हैं कि ये स्थिति ऐसे हो गई है, ये हालात ऐसे हो गए हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं, ये सुसाइड है और अननेचुरल डेथ दिखा दिया जो है रिपोर्ट्स में। लेकिन उसके बाद जब चीज़ें पता चली और ये स्थितियां हुई तो सबसे पहले क्या किया गया? सबसे पहले उस प्रिंसिपल ने इस्तीफ़ा दे दिया, संदीप घोष ने। इस्तीफ़ा देने के बाद वो प्रिंसिपल 4 घंटे के अंदर अंदर दूसरे कॉलेज में बड़े पद पर तैनात हो गया। औकात देखिए आप प्रिंसिपल की,
इस समय यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि शिक्षा हेल्थ मिनिस्टर कौन है, स्वास्थ्य मंत्री ममता बनर्जी। ममता बनर्जी को जिस कॉलेज में बलात्कार हुआ उस कॉलेज के प्रिंसिपल से इतना प्यार है कि उस आदमी को जो बलात्कारी को बचा रहा था 4 घंटे के अंदर अंदर बड़ी पोजीशन देके दूसरे कॉलेज में तैनात कर दिया। जबकि वही संदीप घोष जो प्रिंसिपल है वो पहले भी अपनी धर्मपत्नी को लात मारने के मामले में लाइट में आ चुके हैं। इस बात पर भी काफ़ी चर्चा और हंगामा हुआ था कि संदीप घोष जो प्रिंसिपल है उसने अपनी धर्मपत्नी को प्रेगनेंसी के दौरान लात मारी, लेकिन उसको भी कवर कर दिया गया। टीएमसी के चीफ स्पोक्सपर्सन ने इस बारे में एक बयान दिया। उस बयान में उसने कहा कि इस प्रिंसिपल के बारे में पहले से ही प्रशासन को पता था, न जाने क्यों कार्रवाई नहीं की। तो प्रिंसिपल पर कार्रवाई करने की जगह उस चीफ स्पोक्सपर्सन को हटा दिया ममता बनर्जी ने। वो चीफ स्पोक्सपर्सन हट गए। यानी कि अगर आप बलात्कारी के खिलाफ बोलोगे तो चाहे आप ममता बनर्जी के सांसद हो, चाहे आप ममता बनर्जी के प्रवक्ता हो, आपको हटा दिया जाएगा। अगर आप प्रिंसिपल के खिलाफ बोलोगे तो आपको तुरंत जो है आपकी नौकरी से हटा दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन जिस कॉलेज में बलात्कार हुआ उस कॉलेज के प्रिंसिपल को अगर वो इस्तीफा देता है तो प्रमोशन यानी कि बेहतर कॉलेज के साथ उसको आगे नई पोस्ट से नवाजा जाएगा। यानी कि साफ बात है बलात्कारियों के साथ खुल्लम खुल्ला ममता बनर्जी समर्थन में है। 7,000, ये तो कोर्ट ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, कोर्ट ने कहा कि 7,000 लोग, 7,000 गुंडे कैसे घुस गए। तो स्टेट का जो लॉयर है उसने कहा कि वहां पर पुलिस थी। उस पर कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस तो अपने आप को ही नहीं बचा पाई, अपने आप को ही पुलिस नहीं बचा पाई और किसी को तो क्या सुरक्षा दे पाएगी, डॉक्टर्स को तो क्या सुरक्षा दे पाएगी। 7,000 टीएमसी के गुंडे जिस हॉस्पिटल में ये सब हुआ है उसमें घुस जाते हैं, वहां पर तोड़फोड़ करते हैं, वहां पे दंगा करते हैं, मारपीट करते हैं। अब 7,000 लोग 7 सेकंड में तो इकट्ठे नहीं हो गए होंगे, प्लानिंग हुई होगी, मैनेजमेंट हुई होगी, बुलाया गया होगा, पैसे दिए गए होंगे, लालच दिया गया होगा, फिर उनको उस हॉस्पिटल में पहुंचाया गया होगा, वहां पर फिर काम हुआ होगा और पुलिस को पता नहीं चला। ये देश बेवकूफ है, इस देश की जनता बेवकूफ है, उनको तो पता ही नहीं है। ये सब जो है बलात्कारी को बचाने का कोशिश है और कुछ नहीं है। ममता बनर्जी बलात्कारी को बचा रही हैं, प्रिंसिपल को बचा रही हैं। और जैसा कि ऑटोप्सी रिपोर्ट से बताया जा रहा है कि ये गैंगरेप का विषय अभी तक नज़र आ रहा है। जनरली एक जो पुरुष होता है ही इजैक्युलेट्स 3 to 4 ml सीमेन। बच्ची की इंटीमेट एरिया में 150 ml से ज़्यादा सीमेन मिला है। अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या हुआ है, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यों हॉस्पिटल में 7,000 लोग घुसे। हॉस्पिटल में लोग 7,000 इसलिए इकट्ठे होकर टीएमसी के गुंडे घुसे कि कहीं एक से ज़्यादा लोग इसमें पकड़े ना जाए। इसमें कौन कौन शामिल है ये ममता बनर्जी को पता है। इस वजह से वो उस हॉस्पिटल को जलाना चाहते थे, उसमें आग लगाना चाहते थे, उसको ख़त्म करना चाहते थे ताकि सारा क्राइम सीन कंटेमिनेट हो जाए, ताकि सबूत ना मिले। मुझे पूरा देश इस बात को जान रहा है और मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि इसमें बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। वो जो 7,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा होकर हॉस्पिटल में घुसी है, वो हॉस्पिटल को जलाने, मारने, आग लगाने, ख़त्म करने के लिए घुसी थी ताकि क्राइम सीन ख़त्म करा जा सके, ताकि वो जो रिपोर्ट है उसमें पता ना चल पाए कि कौन कितने लोग और किस किस ने बच्ची के साथ दरिंदगी की है। ये सब पूरे तरीके से ममता बनर्जी का प्लान है। वही बलात्कारी के साथी, प्रिंसिपल और अगर और भी लोग हैं तो उन सबको बचा रही हैं। इसके उलट अगर आप इस बारे में सवाल लिखोगे ट्विटर पर तो आपको जेल हो जाएगी। कलकत्ता पुलिस इतना नाकारा पुलिस, जिससे ना तो इन्वेस्टिगेशन ठीक से हो पाई, जिससे ना ये पता कर पाए कि ये हत्या है, बलात्कार है या अननेचुरल डेथ है या सुसाइड है। उसमें लोगों को, देश को बेवकूफ़ बनाते रहे, उसमें लोगों को झूठ बोलते रहे कि सुसाइड है। उनको चीज़ें जो हैं ख़त्म करनी थी। हाईकोर्ट ने टिप्पणी दी अपने ऑर्डर में, ऑर्डर पैरा नंबर 22, जिसमें हाईकोर्ट कहता है कि लड़की के माँ बाप मानते हैं कि अगर बंगाल पुलिस इस पर इन्वेस्टिगेशन करेगी तो वो इसको डिरेल करेगी। फिर अगले पैरा में कोर्ट बोलता है कि लड़की के पेरेंट्स मानते हैं कि अगर बंगाल पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेट करेगी तो केस में जो है लोगों को बचाएगी। बंगाल पुलिस अगर इन्वेस्टिगेट करेगी तो इसमें सही इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। बंगाल में रहते हुए बंगाल के लोगों को बंगाल की चीफ मिनिस्टर और पुलिस पर भरोसा नहीं है। वो नहीं मानते कि आपके बस की इसको इन्वेस्टिगेट करना है। वो केस सीबीआई पर पहुंचा। 7,000 लोग जब हॉस्पिटल में घुसे और ये सारा तोड़ फोड़ और दंगा करा टीएमसी के गुंडों ने, वो केस भी सीबीआई को ट्रांसफर हो गया। यानी कि मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री विद पुलिस अगर राज्य में कुछ करेंगी ही नहीं
और राज्य के लोगों का भरोसा जीत ही नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, तो इन्वेस्टिगेशन करने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। वो तो सबको बचाते आ रहे हैं। मैं कहीं ना कहीं मानता हूं कि सीबीआई इसमें एक मिसाल बनाएगी। सीबीआई इस देश में एक ऐसा मिसाल कायम करेगी, जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेट करके इस तरीके के दरिंदों के लिए निजी तौर पर मैं मानता हूं मौत के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। इस देश की बेटियां, इस देश की महिलाएं, उनके साथ इस तरह का अत्याचार हो और उस पर महिला मुख्यमंत्री इस तरह का ड्रामा करें, और अखिलेश यादव को अभी तक 10 दिन हो गए हैं, वो एक बार ट्विटर पे एक लाइन नहीं लिख पाए, और राहुल गांधी को जबान खोलने में पता नहीं क्या फेविकॉल पीकर्स हो गए थे, 4-5 दिन लग गए, और हाथरस जाने में चाहे मेरी जान चली जाए, कुछ भी हो जाए, मैं हाथरस, मुझे जाने से कोई रोक नहीं सकता, कहने वाला राहुल गांधी अभी तक वहां पहुंच ना पाए। पैसे खत्म हो गए क्या? और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो तेजस्वी यादव अगर इस पर ट्विटर पर लिख रहे हैं तो वो भी 4 अलग अलग व्हाट अबाउटरी कर रहे हैं। कोई उनसे सवाल पूछता है या किसी से भी सवाल पूछता है कि बंगाल की बेटी के साथ क्या हुआ, तो वो यूपी का बताने लग जाते हैं, बिहार का बताने लग जाते हैं, आंध्रा का बताने लग जाते हैं, तेलंगाना का बताने लग जाते हैं, जगह जगह का बताने लग जाते हैं। भाई व्हाट अबाउटरी करने से कुछ नहीं होगा, करते रहिए व्हाट अबाउटरी। एक केस के बराबर में दूसरा केस पैरेलल खड़ा कर दीजिए। बेटी की बात कौन करेगा भाई? जहां होता है, इस देश में रेप होते हैं, हर राज्य में होते हैं, लेकिन एक के बारे में जब एक महिला, एक बेटी के साथ इतनी दरिंदगी हो गई, उस पर आपसे कोई सवाल पूछ, आप उनसे सवाल पूछ लेना, तुरंत दूसरा सवाल उठा देंगे। व्हाट अबाउटरी नहीं करनी, ड्रामा नहीं करना। भाई रेप होते हैं इस देश में, चलिए रोज उस पर बात करते हैं और रोज इसका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब एक हुआ और उस पर कोई सवाल पूछ ले तो ममता बनर्जी से कोई सवाल जवाब ना हो जाए तो दूसरा केस बताने लग जाता है। ये इस देश की बेशर्मी है और ये दरिंदों को बचाने का एक प्लान है। और अखिलेश यादव तो वो व्यक्ति हैं जो अभी कल पवन यादव से मिले हैं। पवन यादव कौन? आपको याद होगा अभी पिछले दिनों लखनऊ में महिलाओं पर, लोगों पर पानी फेंकने का, छेड़छाड़ का आरोप में कुछ अभी हुआ था, गिरफ्तारियां हुई थी, उनमें एक पवन यादव व्यक्ति था, वो भी बेल पर बाहर आया है। बेल पर बाहर आते ही अखिलेश यादव से मिले, क्योंकि वो पवन यादव है, यादव फैक्टर। पवन यादव से अखिलेश यादव मिले और उनका कहना है कि भाई वो तो ईमानदार था, उसको तो गलत पुलिस ने फंसा दिया, वो तो दूर बैठा हुआ था, अभी ऐसा जज ने नहीं कहा, अभी वो बरी नहीं हुआ। छेड़छाड़ के व्यक्ति के साथ जब अखिलेश यादव जैसा पूर्व मुख्यमंत्री खड़ा हो जाएगा तो बलात्कारी होंगे भाई, ऐसा ही हाल होगा। इसको छोड़ दीजिए, इनका जो मोईद खान अयोध्या का व्यक्ति है, एक बेटी 12 साल की जिसका बलात्कार हुआ, जिसके पेट में दर्द हुआ, फिर उसके वो डॉक्टर के पास जाती है, उसको पता चला वो 2 महीने की प्रेग्नेंट है, और कितनी बेशर्मी और जहालत के साथ पूरी समाजवादी पार्टी खड़ी होकर कहती है कि उस 12 साल की बच्ची का डीएनए होना चाहिए, कि बच्ची झूठ बोल रही है। मतलब एक बच्ची किसी को फंसाने के लिए पहले बलात्कार करवाएगी, फिर प्रेग्नेंट हो जाएगी 12 साल की, याद रखिए, और उसके बाद ये अपने नेता को, क्योंकि वो मुस्लिम है, क्योंकि वो मोईद खान है, क्योंकि वो समाजवादी का है, क्योंकि वो अयोध्या का नगर अध्यक्ष है, तो ये लोग कहेंगे बच्ची का डीएनए, यानी कि विक्टिम भी बच्ची, बलात्कार भी बच्ची का, प्रेग्नेंट भी बच्ची, इज्जत भी बच्ची की गई, सारा जीवन उसका गया, और साबित भी वही करे कि उसका बलात्कार उसने नहीं किया, किसी और ने किया है। बेशर्मी है ये। नेता जहालत का हर एक लेवल पार करते चले जा रहे हैं, तो जाहिर है। अब अगर देख लीजिए ना, यहीं पर अगर मैं बात करूं खास तौर पर जो अभी मामला हुआ कन्नौज में इनके जो दूसरे नेता हैं, जो यादव जी हैं, नवाब यादव, उनके पास एक बेटी गई 15 साल की, उसका बलात्कार हुआ, उस केस में वो जेल जा रहे हैं। तो समाजवादी की प्रवक्ता महिला जूही सिंह खड़े होकर ये कहती हैं कि 15 साल की बच्ची रात को क्या करने गई थी वहां पर। कितना लड़कियों से सवाल जवाब करोगे भाई? आपकी टी शर्ट छोटी है, आप कैब में अकेले क्यों घूम रहे हो, आप रेस्टोरेंट में अकेले क्यों खाना खा रहे हो, आप सड़क पर खड़े क्यों हो, आप रात को लेट बाहर क्यों निकले, आप समय से बाहर घर क्यों नहीं आते, आप रिश्तेदार के साथ क्यों बैठे हैं, आप दोस्त के साथ क्यों बैठ रहे हैं। इस बेशर्मी से बाहर निकलिए। और बेहतर होता कि इन अखिलेश यादव टाइप के लोगों को, तेजस्वी यादव टाइप के नेताओं को और इस तरह के नेताओं को कोई समझाए कि महिला होना और महिला के मतलब महिला होते हुए इस देश में जीना किस तरीके से पहले ही बहुत मुश्किल है। इस तरीके के सरफिरे और इस तरीके के दरिंदे घूम रहे हैं, ऊपर से उन दरिंदों को, मोईद खान को, नवाब यादव को, और ये जो नया दरिंदा बंगाल में, इनको बचाने के लिए ममता दीदी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, फौज है नेताओं की। इसलिए नहीं रुकते बलात्कार, क्योंकि ये लोग एक होकर बोलते नहीं हैं। एक केस बोलो तो 4 बताएंगे, एक पर सवाल करो तो 4 का सवाल जवाब करने लगेंगे। ये समय नहीं है। पूरी दुनिया में जिस तरीके का आतंक है, हिंदुस्तान में अगर यही हाल होता रहा तो मैं मानता हूं कहीं ना कहीं आने वाले समय में नेताओं को क्रेडिट, और ये सवाल अगर हमारे ऊपर आ गया तो कल हम हर किसी के परिवार में, मेरी खुद की 2 बहनें हैं, माँ है, अगर यही स्थिति रही तो आज उसके घर में, कल मेरे घर में, किसी के साथ हो सकता है। कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मैं मानता हूं कि जब तक अपने घर में ये स्थिति ना बन जाए, लोगों को शायद आँख खोलने की आवश्यकता है कि बहनें सबकी बराबर है, महिला सबके लिए सम्मानित है।
इस तरह की स्थितियां नहीं होनी चाहिए। एक सवाल और, एक तरफ तो मोदी सरकार महिलाओं को आरक्षण देती है केवल इसलिए ताकि उनकी बातें, उसके मुद्दे और उनकी जो बात है वो सदन तक पहुंचे और ताकि उनको न्याय मिल सके, लेकिन ममता बनर्जी पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री वर्तमान में है, लेकिन उनकी ममता कहाँ चली जाती? महिला होते हुए महिला दूसरी महिला का समर्थन करे और उसकी भलाई के लिए काम करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये ममता बनर्जी ने साबित कर दिया है। एक महिला के इस बारे में बेहतर सोचना और उसके लिए बेहतर कानून बनाना और उसको न्याय देना, ऐसा एक महिला कर सकती है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। उसकी एपिटमी ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी में अगर जरा सी भी ममता होती उस पीड़ित के लिए, तो ममता दिखाते हुए, वो बलात्कारी पर ममता ना दिखाते हुए उसको अभी तक इलाज कर दिया होता, उस प्रिंसिपल का इलाज कर दिया होता। उस मामले में अभी हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी जारी करी है कि जैसे ही इस तरह का कोई विषय होता है 6 घंटे के अंदर जो है एफआईआर करानी है उस संस्थान को ही। ये इसलिए ऑर्डर निकालना पड़ा देश की हेल्थ मिनिस्ट्री को क्योंकि उस संस्थान का प्रिंसिपल ही लोगों को बचा रहा है, संस्थान ही डॉक्टर को बचा रहा है। एक बच्ची की जान चली गई, बलात्कार हो गया, उसी को बचा रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी को ममता नहीं आई, कोई गारंटी नहीं है। और इस देश में ये एक मेजर दिक्कत है, महिला ही महिला के विरोध में खड़ी हुई लगती है जब ममता बनर्जी इस तरह का काम करती हैं। आज भी सड़क पर उतरकर ड्रामा कर इन सब चीज़ों में देश में बेवकूफ़ लोगों को बनाने की जगह अगर आप कुछ बेहतर कर दें, अगर आप कुछ अच्छा कदम ले दें, अगर आपकी पुलिस कुछ बेहतर कर दे, तो शायद ये दिन देखने को ना आए। और मैं मानता हूँ ऐसा, ये केस बहुत पेचीदा है, इसमें बहुत कुछ अभी है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं और इसीलिए ममता सड़क पर उस बलात्कारी को अकेले नहीं, और भी बहुत सारे लोगों को बचाने के लिए सड़क पर खड़ी है। राजनीति में एक तरफ से दूसरी तरफ बॉल को फेंका जा रहा है, जवाब नहीं देना चाहिए। अगर ऐसा मुख्यमंत्री ये हाल है, जब उसके बस की कुछ करना ही नहीं है, तो रिजाइन देकर चुपचाप घर बैठ जाइए। सीबीआई को ही अगर सब कुछ करना है, आप वही हैं जो सीबीआई से डरते थे, सीबीआई को आने नहीं देते थे, और आज जब हालत खराब हो गई तो कहते सीबीआई 10 दिन में जवाब दे। 10 दिन में सीबीआई ने अगर आपके मंत्रियों के मामले में जवाब दे दिया तो अभी रोना शुरू कर देंगे। ज्योतिप्रिय मलिक अभी जो घोटाले में हैं और जिनके घर से 50 करोड़ निकले थे, वो कौन से इनके मंत्री थे, अगर उनको 10 दिन में अभी रिपोर्ट देने लगे तो अभी ये रोना शुरू कर देंगे। ड्रामा है ये सब। एक बच्ची जिसका बलात्कार हुआ, उसके शरीर के ऊपर नंगा नाच किया जा रहा है और देश को दिखाया जा रहा है कि आपसे जो होता हो कर लो। देश के 140 करोड़ लोगों को दिखाया जा रहा है कि आपको जो करना है कर लो। ममता दीदी तो बलात्कारी के साथ खड़ी है और उनकी पूरी पार्टी बलात्कारी और उस प्रिंसिपल और उन लोगों के साथ ही खड़ी है। और आज एक और चीज़ हुई है, संस्थान ने करीब 15 या 150 लोगों को शायद जो है डॉक्टर्स को ट्रांसफ़र कर दिया है क्योंकि वो धरना दे रहे हैं। आप अगर एक बेटी है, एक बेटी ने अभी ट्विटर पर लिखा है, मैं पढ़ रहा था, लड़की ने ट्विटर किसी सोशल मीडिया साइट पर बलात्कार के बारे में लिखा। पुलिस ने लड़की को फ़ोन किया, लड़की को फ़ोन करके कहा कि आप थाने आइए। लड़की थाने नहीं पहुंच सकती थी। लड़की का भाई थाने गया। थाने पहुंचकर पुलिस ने कहा कि कह दीजिए, अपनी बहन से बात कराइए, क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब करना चाहती है, जो ट्विटर पर लिखा है इसको डिलीट कर दे वरना ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लड़की के सारे पड़ोस में बेइज्जती हुई। भाई खड़े होकर हाथ जोड़कर लेटकर पुलिस से माफ़ी मांग कर आया। जो ट्विटर पर लिख रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर हो रही है, उनके खिलाफ नोटिस हो रहा है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो डॉक्टर्स स्ट्राइक कर रहे थे आज उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। पनिशमेंट दिया जा रहा है। यानी कि बलात्कारी बलात्कार करे, प्रिंसिपल सबूत मिटाए, पुलिस सबूत मिटाए, लेकिन अगर देश की जनता, देश के लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं, बेटियां लिख रही हैं, तो उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनका करियर खराब करने की बात की जा रही है, उनके अपमान किया जा रहा है, उनको नोटिस भेजे जा रहे हैं, उनके ट्रांसफर्स किए जा रहे हैं। हिटलर भी होता तो ममता दीदी से शर्मा जाता।